एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में, जैसे लास्ट उसमें मैंने क्वेश्चन बोला था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें था 20, फिर 19 1/3, 18 2/3। सेम क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहे हैं कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है। अच्छा, ऐसी सीरीज में जिसमें पहला नेगेटिव टर्म पूछा जाएगा, तुम ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। देखो सबसे पहले सुनना, हमें यदि एपी को समझना हो तो एपी घटती हुई एपी है या इंक्रीजिंग एपी है। यदि एपी बढ़ रही है तो उसका डी पॉजिटिव होगा। अब बढ़ती हुई एपी तो इंक्रीज करते हुए आगे चलती चली जाएगी। अच्छा, एपी घट रही है, मान लो 121 से चल रहा है, ये घटते 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 कभी जीरो भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 121, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू मतलब 117 में से 121 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी -4। और ये निगेटिव जो कॉमन डिफरेंस है यही बता रहा है कि सीरीज डिक्रीज कर रही है। अब ये बताओ 113 से आगे क्या होगा, टर्म छोटा होगा, और भाई 113 में 4 माइनस के 4 जोड़ने हैं, या फिर मैं कहूँगा 113 में से 4 घटाने हैं तो कितने आएंगे 109, फिर उसमें से फिर 4 घटाने हैं, तो माइनस करते 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 कभी जीरो भी तो होगा। तो पूछा था कौन सा टर्म, मतलब पोजीशन पूछ रहा है, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लेते हैं nth टर्म इसका जो है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये पहला नेगेटिव टर्म आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा, an के फॉर्मूले का यूज करना ये सीखना ही है कि an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लो इसमें जीरो जो टर्म है वो है, ऐसा मान लो तुम, तो मैंने मान लिया कि an की वैल्यू जीरो हो रही है, तो जीरो के बाद जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, एक ऐड कर दूंगा मैं। अच्छा, इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू कितनी है 121 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -4। बेटा इस इक्वेशन से तुम्हें n निकालना है और n को चेक कर लेना है, और इससे एक बात ये भी क्लियर होगी कि जीरो इसका टर्म है भी है कि नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 0 इज इक्वल टू 121, और ये माइनस इंटू में है तो -4 टाइम्स n माइनस 1 हो गया। 121 को चाहो तो इधर लाओ या फिर इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ। 4 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 121, तो n माइनस 1 आएगा 121 अपॉन 4। तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 30.25। देख लो 30 इंटू 4 करो 120 हो जाएगा, तो 30.25 मान लो। तो n की वैल्यू आ गई 31.25। तो ये तो समझ में आ गया कि जीरो टर्म तो नहीं है, तो 31 कंप्लीट टर्म है, उसका देख 32 टर्म होगा और जीरो बीच में पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा हुआ 32nd टर्म या 32 टर्म, दैट्स वाई 32th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म होगा, तो 32वां टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। बात समझ में आई। देखो 10th क्लास में बच्चा इसी तरीके से सीख ले, बस जीरो रख के ही, इनइक्वलिटी नहीं बनानी पड़ेगी नहीं तो आगे जाके इसको इनइक्वलिटी बना के भी लिख देते हैं, बात एक ही है। ये तो कॉमन सेंस समझना कि भाई सीरीज घट रही है, घटते 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 जीरो भी होगी। मैं पूछ रहा था जीरो कौन सा टर्म है, तो तुम कहते जीरो टर्म है ही नहीं। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, तो 32वां टर्म पहला नेगेटिव टर्म हो गया। समझ गए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो और खुद ट्राई करना है, एक बार पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को समझना है। 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो कह रहे हैं प्रूव इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ द 19th टर्म। एक इंफॉर्मेशन गिवन है और बाकी उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो सोचा करो क्वेश्चन के बारे में, क्या गिवन है, क्या निकालना है। हम सॉल्व करते हैं, उतना ही वेट नहीं करना है। अब मैं सॉल्व करके बता ही दूंगा ये हो रहा है, अब तुमने दिमाग क्या चलाया। अच्छा, थ्योरी में कुछ नहीं है अभी तक, जितने क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं ना, या अभी तक जो किए हैं उतनी थ्योरी वर्क करेगी। आप सोचो थ्योरी से स्पेशल कर लूं मैं, नहीं है ही नहीं थ्योरी में, एक ही फॉर्मूला है।
nth टर्म का, उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये तुम्हें चेक करना है। अब इसको बताओ कैसे करेंगे, सोचो। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के ये बात समझ में आ गई कि हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी कुछ पूछना है। अच्छा देखना, तुमने अपना दिमाग जो भी लगाया हो, क्यों नहीं हो पाया वो समझना भी है। 9th टर्म ऑफ एन AP 0, तो एक इन्फॉर्मेशन मिल गई 9 टर्म 0 है भैया, तो लिख लो A9 इज इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चन में उस तरीके से भी क्या करो कि ये तो गिवन है, ये गिवन है, और कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रूव करवा रहा है 29th टर्म इज डबल ऑफ द 19th टर्म। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 29th टर्म जो होगा वो डबल है, देखना डबल है किसका? 19th टर्म का, यही तो कह रहा है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, यदि तुमने ये प्रूव कर दिया कि 29/19 इसका रेशियो निकाल के 2 लेके आ जाओ, तो कह देना डबल है। भाई यदि मुझे ये प्रूव करना है ये, तो मैं काम करूंगा, इस रेशियो को फाइंड करता हूं और देखता हूं इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है। एक्चुअली मुझे गिवन क्या है ये, मतलब मुझे सिर्फ गिवन है A+8D इज इक्वल टू 0। तुम सोच के देखो, एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इस एक इंफॉर्मेशन से तुम दोनों काम तो नहीं कर सकते कि A बता दो और D भी बता दो, बता ही नहीं पाओगे और बताना भी नहीं है। अब तुम्हें ये रेशियो पूछा जा रहा है, मीन्स A+28D अपॉन A+18D, इस रेशियो को बता दो। अब यहां से A की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस का 8D आ जाएगा, इस -8D को यहां पुट कर देते हैं, तो देखो -8D + 28D अपॉन -8D + 18D। अब बताओ 28 में से 8 जाएगा तो 20D बचेगा, और इसमें से तो 10D बचेगा, D से D कैंसिल, और 10 2 जा क्या होता है 20 तो रेशियो कितना आ गया 2, और रेशियो 2 आते ही तुमने ये प्रूव कर दिया कि 29th टर्म डबल है 19th टर्म के। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं कहेगा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें खुद लिखना है कि 29th टर्म क्या है। देखो फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर रहे हैं बताओ, nth टर्म के अलावा कोई फॉर्मूला यूज़ करें तो बता देना, और अभी तक नहीं, अगले 100 क्वेश्चन कर सकते हो तुम इस कैटेगरी के जिसमें nth टर्म पे ही क्वेश्चन आएगा। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, हाँ उस फॉर्मूले को तुम किस तरीके से अप्लाई करते हो वो सीखना मैथमेटिक्स है। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन को फिर रिकॉल करो, देखो कि गिवन क्या था, ये टर्म 0 है, प्रूव क्या करवा रहा है कि बताओ ये टर्म इसका डबल है। अब ये टर्म इसका डबल है तो या तो A और D निकाल लेते तुम, तो निकाल तो पाओगे नहीं, इन्फॉर्मेशन ही एक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। है क्या इन्फॉर्मेशन? बस ये कह रहा है कि ये 0 है, तो तुमने लिख दिया A+8D इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लोगे? अब तो जो पूछा जा रहा है उस पर जाके देखो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उस पर काम चल जाएगा। अब समझना, फिर अगले क्वेश्चन को देखना। देखो क्वेश्चन इजी है ये, बस रखा मैंने क्यों है, क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ में आ जाए। देखना, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। बस मैं चाह रहा था इस लाइन का मतलब क्या है बताओ। AP में 50 टर्म्स है, मतलब किसकी वैल्यू है ये 50 किसकी वैल्यू है? तो 50 टर्म है, मतलब तुम ये कह सकते हो 50वां टर्म कुछ है, 50 टर्म है AP में भाई साहब, लास्ट वाला टर्म 50वां, उसकी पोजीशन 50th है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, थर्ड टर्म इज 12। एक इंफॉर्मेशन दे दी कि तीसरा टर्म कितना है 12 है, ओके तीसरा टर्म 12 है। और बेटा ऐसे टर्म्स कितने हैं, वो 50 हैं, वो तुम लिख सकते हो कि ऐसे 50 तक टर्म्स हैं इसमें, अच्छी बात है। अब देखो पीछे की लाइन, द लास्ट टर्म इज, मतलब कौन सा टर्म 50th टर्म, वो कितना है 106 है। अब भाई साहब दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा वैसे ही हो गया जैसे अभी तक के सारे क्वेश्चंस थे। an का फॉर्मूला पता है, वो लगाओ, a या d की वैल्यू फाइंड कर लो, और फिर क्या पूछा जा रहा है 29th टर्म, वो फिट कर देना। तो बताओ मुझे a और d कितना आएगा इसमें। खतरनाक d को लिख के चलोगे तो फिर कैलकुलेशन में भी गड़बड़ होगी, आ सकता है लेकिन मैक्सिमम कैलकुलेशन खुद देखा करो पहले। आ गया 29th टर्म कितना आया 64। देखो भाई 64 नहीं आया तो बताओ मुझे,
दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहली a+2d है और फिर a+49d है। उसको सिंप्लीफाई करके d आएगा और फिर a आ जाएगा। अब यार इस क्वेश्चन में तो हिंट ही लेनी चाहिए थी बस तुम्हें। a+49d 106, इसमें से इसको या किसी में से किसी को भी माइनस कर लो चलेगा। तो माइनस कर लिया, -2d माइनस के कितने बचेंगे? 49D। हाँ 49 है, तो 49 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 47। तो 47 यहाँ लिख लो, 47 माइनस का यहाँ कितना बचेगा? 94। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। d 2 आ गया, उसको यहाँ रख दो, a आ जाएगा। तो a+2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 12 माइनस 4 8 आ जाएगी। फिर क्या पूछा है? 29th टर्म पूछा है। तो a+28d, a की वैल्यू कितनी? 8, फिर 28 और d की वैल्यू 2, तो 8 + 56 कितना हो गया? ये 64 हो गया। तो 29th टर्म 64 हो गया। नेक्स्ट देखो, कोशिश तो यही है कि एपी के इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज देख के तुम्हें सेट करना है। अब पढ़ो इसको और खुद करना है। If 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times of the 15th term, then कुछ शो करना है। तो उसकी लैंग्वेज को समझ के जो जो बोल रहा है वो लिख लो। ये क्या कह रहा है? 10th टाइम ये टर्म लिख लो, उसको उस इक्वेशन को बनाया करो जो बोल रहा है। 10th टाइम 10th टर्म मीन्स 10 इंटू 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स 15th टर्म। ये इंफॉर्मेशन है। तो जैसा कि हम एपी मानते हैं a+9d, बहुत अच्छी बात है। 15 टाइम्स a+14d, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे कैंसिल कर लो, 5 2 जा और 5 3 जा। 2a + 18d इज इक्वल टू 3a + 14 3 जा कितना? 42d। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। a उधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये सबको एक तरफ ले लो, या तुम बिना मल्टीप्लाई भी कर सकते थे डायरेक्ट। मैंने कैंसिल किया, तुम मत कैंसिल करो, तब भी आएगा। बोलो a इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 42 में से 18 को माइनस करो, 42 माइनस 18 24, तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। और ध्यान से देखो ना, तो तुम इसी बात को लिख सकते हो a+24d इज इक्वल टू 0। और देख लो a+24d जो है ना, वही तुम्हारा 25th टर्म है। तो ये अपने आप प्रूव हो गया कि 25th टर्म 0 है। 25th टर्म सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे? a+25 - 1 है 24d, और उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। और ये प्रूव करवा रहा था कि प्रूव करो 25th टर्म 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई। देखो जैसा वो क्वेश्चन था ना, उसी स्टाइल का क्वेश्चन है। 3rd and the 9th टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, विच टर्म इज 0। अब बेटा ये क्वेश्चन तो नहीं करना है मुझे, तुम्हें खुद ही करना है, जल्दी से नोट कर लो। तीसरा टर्म दिया है और नौवां दिया है, तो दोनों से क्या निकालेंगे? ए और डी, और ए और डी के बाद बता देंगे 0 कौन सा टर्म है। इसमें बताना है, मतलब प्रूव करना विच टर्म इज 0। तो क्या फर्स्ट टर्म ही 0 हो रहा है? इधर देखना, 3rd टर्म इसका कितना है? 4th। 5th टर्म 9th टर्म कितना है? -8। तो 3rd टर्म मतलब a+2d, ये 4 है। a+8d
ये 8 माइनस का 8 है, इसके नीचे इसको लिख के सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ठीक है, सीरीज तो डिक्रीज कर रही है, तो बात सही है, क्योंकि थर्ड टर्म के बाद 9 टर्म माइनस 8 हो रहा है, तो डिक्रीज करते करते चल रहा है मामला। तो माइनस किया, माइनस और ये माइनस, तो 6d इज इक्वल टू -12, तो d की वैल्यू निगेटिव आ गई -2। अच्छी बात है, d की वैल्यू यहाँ रख दो और इसको सॉल्व करो तो a की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ध्यान से देखना नित्य, ये a इधर, ये 4 है, ये इधर जाएगा तो भाई 4 + 4 होगा 8 हो जाएगा, ये a की वैल्यू 8 है। अब तुमसे पूछ रहे थे कौन सा टर्म 0 है, तो कौन सा टर्म 0 है, मान लो an 0 है, nth टर्म, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें n पूछा जा रहा है और इसकी वैल्यू क्या है 0। अब a की जगह a रख दो, n पूछ रहे हैं, और d की जगह -2 रख दो। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, चाहो तो अंदर इंटू कर दिया करो, यदि कैलकुलेशन नहीं आती है तो 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 10, n आएगा 5, फिफ्थ टर्म जो है वो 0 है। आ गया था। अच्छा ये बताओ, अभी तक हमने जो जनरल टर्म के बारे में स्टडी कर ली कि जनरल टर्म क्या है, उस पर सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। वास्तव में ये जनरल टर्म, जिस कॉन्सेप्ट को मैं कल समझाने की कोशिश कर रहा था, कि इसको बहुत से क्वेश्चन, अब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन की कैटेगरी बता देता हूँ किस तरीके से आएंगे। ये क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है nth टर्म ये है 5n - 2, क्या मतलब हुआ nth टर्म 5n - 2 है? हाँ देखो, ऐसा करोगे तो फिर क्वेश्चन कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा। अब मैं तो बात बता रहा हूँ, सुनना। देखो जनरल टर्म एपी में इस फॉर्म का होता है, an + b फॉर्म का, और इस बात को दिमाग में फिट रखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है क्यों होता है, और इसके साथ साथ हम क्या समझ सकते हैं। जब भी तुम्हें एपी का जनरल टर्म लिखा हुआ मिले तो कोई कहे कि इस फॉर्म का है, फॉर्मूला तो ये होता है a + n - 1 × d। अब ये फॉर्म क्या होती है भाई, हमें तो जनरल टर्म ऐसा मिलता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, a और d तो नंबर होंगे ना। जब भी आप AP लिखोगे तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट टर्म है, और d की वैल्यू वो कॉमन डिफरेंस है, वो भी एक नंबर होगा। यस और नो? मतलब सपोज तुमने a को 5 रख दिया और d को कुछ रख दिया, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, एक रिलेशन बन जाएगा n में। और वो ऐसा क्यों बनता है, 10th क्लास या 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। अच्छा बताओ क्या होती है लीनियर इक्वेशन? जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे x की लीनियर इक्वेशन बताना, ax + b कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारा जनरल टर्म है ना, वो n का लीनियर एक्सप्रेशन है। कैसे है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं यहां पर d से इसमें अंदर इंटू कर दूं तो ये nd - d रह जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा nd + a - d। ये तुम ध्यान से देखना भाई साहब, an जो है उस तरीके से लिख दिया मैंने, मतलब इंटू कर दिया। अब d है और n है, d एक नंबर है। अब मैं एक काम करता हूं, किसी व्यक्ति ने आके ये बोला कि ये आप ऐसे लिख लो an + b फॉर्म, इस तरीके से, कि जो an है वो इस तरीके का मिलेगा। तो ये बात उसकी इसलिए सही है बेटा, ये भी एक नंबर है और सॉल्व करोगे ये भी एक नंबर मिलेगा। अब मेरी बात सुनना, इस an + b फॉर्म का मीनिंग ये है कि तुम्हें जब भी AP का जनरल टर्म मिले वो हमेशा इस तरीके से मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल 3n + 4 ये मिल गया, तो मैं देख के बता दूंगा ये AP है, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है। मुझे जैसे कल मैं कह रहा था कि n को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, वो टर्म निकालो, वो डिफरेंस करो, अरे करना थोड़ी ना है। ये करते रहोगे तो फिर तो AP को पढ़ा नहीं है हमने। हम क्लास में जाके, पेपर में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अच्छा हमें AP आती है, बस एक चीज़ आती है कि डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और बाकी तो हम निकाल ही लेंगे सारा, क्योंकि मेन बात तो हमें पता ही है कि डिफरेंस कांस्टेंट होता है। टाइम लग जाएगा। बच्चा यदि देख के इसको बता देना कि भाई साहब ये AP है, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है,
एक बात, और इसको देख के ये भी बता देना कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। ये एपी का जनरल टर्म है, ये बात सही है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है। क्यों? क्योंकि एन का जो कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, और वो वाली बात हमने इससे सीख ली यहां पे। अब यार जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो एन डी मिला, तो मैंने एन डी को लिखा ए एन, तो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी लिखा है ना भाई। तो जो ए है, अब यहां ए की जगह क्या लिखा है, 3, तो 3 क्या कहलाएगा, डी, मीन्स कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मुझे मिल गई। अब कोई बच्चा कहेगा सर पीछे जो लिखा है ये भी तो ए माइनस डी होता है। अरे उससे ए माइनस डी से ये निकालने की जरूरत नहीं है। अब यदि मुझे पता चल गया कि ये जनरल टर्म है तो मैं एन को 1 डालूंगा, फर्स्ट टर्म अपने आप आ जाएगा। एन को 1 डालते ही इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताना, एन को 1 डालोगे तो इसमें 7 आ जाएगी, तो 7 आ गई ए की वैल्यू। अब देखो एन को 1 डालने पर ये कितना आ गया, 7। 7 किसकी वैल्यू आई, फर्स्ट टर्म की। एन को 1 रखा तो क्या बोला मैंने उसको, A1। एन को 2 रखूंगा तो क्या बोलूंगा, A2। A2 यानी सेकंड टर्म, 2 रखना है एन को, 10। तो मुझे बताओ 10 माइनस 7 कितना होता है, 3। और तुम अभी थर्ड एन को 3 डालो तो 13 आएगा, डाल के देख लेना एन को 3 कितना आया। एक बच्चा ये काम कर रहा है, दूसरे बच्चे ने कहा कि भाई साहब कॉमन डिफरेंस मैंने ये देख लिया, बहुत अच्छी बात है, कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, डी बराबर 3 है। और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताओ ये एपी का जनरल टर्म है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, देख के बताओ ना, 3 है। हाँ वो बताना तभी हो पाएगा जब हमें ये पता है कि जनरल टर्म इस फॉर्म का होता है, और उसके साथ ये बात लिखी हुई है विद द कॉमन डिफरेंस ए, विद कॉमन डिफरेंस ए। इस बात को नोट करो कि जो एपी है उसका जनरल टर्म ए एन प्लस बी फॉर्म का है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, ए, विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए। करो नोट, इसको लिखना है कि ऐसा कैसे ही एपी के डिफरेंट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट तो ये भी समझना है कि हमें जब जनरल टर्म दिया जाता है तो एन की वैल्यूज रखते जाएंगे, हम सारे टर्म मिल जाएंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, nth टर्म कितना है, 5n माइनस 2। पता मैं देख के बता दूंगा ये एपी का जनरल टर्म है और इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, पहली बात तो खत्म हो गई। अब पूछ क्या रहा है, लो यही पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस बताओ और फर्स्ट टर्म बताओ, तो कॉमन डिफरेंस तो 5 हो गया, बताना क्या है वो तो पता ही है हमें, और n को 1 डालते ही फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा। मतलब ये दोनों इन्फॉर्मेशन तुम चाहो ना, इसको तो तुमने यहाँ से कर दिया 5 हो गया, और n को यहाँ 1 रखोगे, n को जैसे ही 1 रखोगे तो 5 इंटू 1 माइनस 2 कितना आएगा, ये 3। इतना पार्ट खत्म हो गया। अब इतना खत्म हो गया, 19 टर्म पूछ रहा है, तो ये 19 का फॉर्मूला, तो 19 टर्म क्या होगा, a प्लस 18d। ए की वैल्यू कितनी है, 3। 18 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5। 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, और 90 और में 3 ऐड कर दो, कितना आएगा, 93 आ जाएगा। कि सही है ये 18 5 जा, कुछ नहीं पता है, हम 90 बोले 90 मान लोगे, 85 बोलेंगे 85 मान लोगे, तो 18 5 जा, अच्छा दिमाग काम कर रहा है, ठीक। अच्छा तो ये बताओ जब हमने पढ़ लिया, इसको देख लिया, तो उससे फायदा कितना हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन 1-2 नहीं मिलेंगे मेरे पास, हो सकता है स्लाइड में 1-2 ही मिले, तुम कॉपी में लगाओगे तो बहुत मिल जाएंगे, बुक्स को देखोगे इसमें तो एक ही दे रखा है। अच्छा यहाँ पर एक ये टर्म लिखा हुआ है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट टर्म नहीं है। देखो सीरीज आगे से कोई देख रहा है, जैसे मान लो मैं बच्चों को लाइन में बैठाता हूँ, मैं आगे से बच्चों को बैठा दूँ तो कहूँगा फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और कोई आके कह दे कि भाई साहब मुड़ जाओ सारे बच्चे, तो लास्ट वाला बच्चा पहला बच्चा हो जाएगा। तब ग्राउंड में लाइन लगाते हैं, है ना, तो पहला बच्चा आगे खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे किसी ने कह दिया कि बैक हो जाओ तो लास्ट वाला बच्चा फर्स्ट बच्चा हो गया। तो अब ये सीरीज, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई पीछे से ये वाला टर्म बताओ। देखो अभी तक का जो फॉर्मूला है ना, वो हमेशा आगे से टर्म निकालने का फॉर्मूला है। nth टर्म का मतलब है वो आगे से nth टर्म है, स्टार्टिंग से, जिसमें फर्स्ट टर्म पता है। बैक साइड से यदि nth टर्म निकालना हो तो क्या करना है हमें,
क्यों भाई, एक सीरीज ऐसी है जिसमें कॉमन डिफरेंस डी है मान लो सपोज, तो पहला टर्म ए है, फिर ए प्लस डी है, लास्ट तक जा रही है, लास्ट में टर्म दे दिया एल है, देखना पहला टर्म ए है, फिर ए प्लस डी है, और ऐसे करते 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 लास्ट में एल है। एग्जाम्पल समझो, मान लो फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, और लास्ट में लिखा हुआ है सपोज 45 मान लो, और नंबर ऐसे लिख लिया। अब किसी बच्चे ने ये पूछ लिया कि भाई साहब एक काम करो, पीछे से चौथा टर्म बता दो मुझे बस, या पीछे से 10वां टर्म बता दो। अब यार एपी दिखाई दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो पीछे से टर्म निकालने का फॉर्मूला पता ही नहीं है। तो भाई साहब इसके दो मेथड हैं, एक मेथड इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेथड दो हैं। देखो एक तो सिंपल सा मेथड है, आप सीरीज को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब लास्ट टर्म तुम्हारा फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या था बताना, ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अच्छी बात है। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि भाई साहब मुझे बताना पीछे से, तो मैंने सीरीज पलट दी, तो बताओ सीरीज पलटते ही एल इधर आ जाएगा और लास्ट में क्या पहुंचेगा ए। तुम्हें बताना फर्स्ट टर्म कितना हो गया अब एल, जो थोड़ी देर पहले क्या था ए था, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। अब खतरनाक बात पता क्या होगी, पहले कॉमन डिफरेंस कितना है 2, इस क्वेश्चन में देखना, जैसे ही मैं उल्टा करूंगा तो 45 आगे आ जाएगा, और ऐसे करते करते मैं लिखूंगा 5 3 1। बताओ इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, और पहले कॉमन डिफरेंस कितना था 3 माइनस 1 यानी 2। बेटा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, पहले डी है तो अब हो जाएगा -d, मीन्स अब एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तुम्हें तो समझना है कि फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो सीरीज को पलट दिया, अब पलट के कह रहे हैं कि देखो d की वैल्यू हो जाएगी -d, तो यहाँ प्लस ही रहेगा n-1 इंटू में -d, अब ये माइनस बीच में आ जाएगा, तो फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ये रटना नहीं है, और ये an फ्रॉम द एंड है, ये मीन्स इसको कैपिटल an लिख दे रहा हूं मैं, an फ्रॉम द एंड। पीछे से जो nth टर्म है उसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो नोट कर रहे हैं वो भी सुनो, ऐसे ऐसे खा मत लेना इसको कि अच्छा हम तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला फिट कर देंगे, नहीं, हमें ये सीखना है कि फॉर्मूला आया कैसे है, क्योंकि मैं कभी नहीं कहूँगा फॉर्मूला फिट करना है, तुम तो देखना क्वेश्चन को, सीरीज को पलटना और पलट के पीछे से काउंट कर देना, बस खत्म काम। तो मैं आगे से डी दिखाई देगा, पीछे का -d हो जाएगा। अभी क्वेश्चन लेते हैं, ये एक तरीका है, दूसरा तरीका चाहोगे तुम बता देंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आया, देखो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट में कितना टर्म है 253, सीरीज को उल्टा करो तो 253 पहले आ गया, लास्ट में क्या लिखोगे 8,3, तो यहां से इसका डिफरेंस निकालना कॉमन डिफरेंस, तो 3 माइनस 8 कितना आएगा -5, और वैसे भी देखो सीरीज डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज करते 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 3 पे जा रही है, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। टर्म कौन सा पूछा है बेटा 20th टर्म, तो बस फॉर्मूला अपने पास तो वही था a प्लस n-1 इंटू डी, मुझे दूसरा फॉर्मूला याद ही नहीं करना था, एक फॉर्मूला है, d जो होगा वो लगा दूंगा, a जो होगा वो लगा दूंगा, और n जो पूछा जा रहा है 20 वो रख दूंगा मैं। तो बोलो a की वैल्यू कितनी हो गई 253, अच्छी बात है, n की वैल्यू 20 -1, d की वैल्यू -5, तो 253 प्लस 19 इंटू -5, 19 5 जा, आवाज नहीं आ रही है 19 5 जा, गायब हो गया, टेबल याद कर लो, 19 5 जा, हाँ, अब 253 से माइनस करना है 95, तो माइनस करके बताओ, ये भी मुझे ही करना होगा नहीं है, 253 माइनस 95, 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेंगे 158, तो अरे याद मान ले रहे हैं, तो 158 टर्म आ जाएगा। तो चाहिए बताओ हमने फॉर्मूला लगाया क्या, फॉर्मूला तो हमने अभी भी यही यूज किया है, a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू जो थी वो रख दी। यदि ये समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है अभी। तो 62 और 7 10 रिवर्स करते ही कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव,
पॉजिटिव 3 आ जाएगा। वेरी गुड। अब कौन सा टर्म पूछना है ये 11th, तो A11 फॉर्मूला वही है A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू -62, ये हो गया 10, डी की वैल्यू 3, तो -62 प्लस 30 -32 आ जाएगा। यही पूछा जा रहा था, खत्म काम। तो फॉर्मूला यदि नहीं याद करोगे तो ज़्यादा रिलैक्स में रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला लगाते हो सोचते रहोगे। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही बनेंगे कि तुम्हें लास्ट टर्म ना दिया जाए, तो बहुत सारे केसेस में लास्ट टर्म निकालना पड़ता है। हाँ, वो क्या देगा, मान लो कि 100 टर्म है, तब दूसरा मेथड जो है वो भी काम करेगा। फिलहाल तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, और उसको मैं बता दूंगा अभी क्या है।